प्रभु का दास जब बता रहा है, जिसके बारे में बता रहा, उसका क्या हो रहा है? हौसला, उसका विश्वास बढ़ रहा है कि जो मैंने काम बहुत पहले किया, इसको तो हमने बताया नहीं, लेकिन ये हमारे कामों को बता दे रहा है, यानी उसका विश्वास बढ़ता है। और जो चल रहा है वो भी प्रभु के लोग बोलते हैं कि आपके जीवन में प्रभु अभी ये करने जा रहा है, तो वो हैरान हो जाते हैं कि प्रभु मेरे साथ करने, उनका विश्वास बढ़ता है। और जब वो भविष्यवाणी करते हैं कि मैं भविष्यवाणी करता हूं कि आने वाले दिन में ऐसा होने वाला है आपके साथ, तो भी उनका क्या बढ़ता है? विश्वास बढ़ता है। लेकिन बहुत से लोग जो प्रभु के लोग हैं, बहुत से लोग जो सेवकाई कर रहे हैं, इस चीज को नहीं जान पाते हैं कौन सी भविष्यवाणी है और कौन सी नहीं। जो बीत चुका है, अगर उसके बारे में प्रभु बताए या पवित्र आत्मा आपको बताता है, तो आप उसे क्या कहोगे? भविष्यवाणी। बीती हुई बातों को अगर पवित्र आत्मा आपको बताता है, तो उसे आप क्या कहोगे? भविष्यवाणी। क्या कहोगे उसे? बोलो, कोई भी जन बोले, आप उसे क्या कहोगे? भविष्यवाणी। जवाब दीजिए, उसे क्या कहोगे? भविष्यवाणी कि कुछ और कहोगे? बीते हुई बातों को अगर कोई प्रभु का दास बताता है कि मुझे पवित्र आत्मा बता रहा है कि आप ऐसा काम कर रहे हो, तो उसे क्या कहोगे? भविष्यवाणी। हुई बात, उसे क्या कहोगे? हुई बात। अभी ध्यान से सुनना। बहुत से प्रभु के लोग हैं जो इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, प्रभु के आवाज को नहीं समझ पाते हैं, उसे डिसीजन सही नहीं ले पाते हैं। बीती हुई बातों को भी वो क्या करते हैं? मैं भविष्यवाणी करता हूं, बीते दिनों में आपने ऐसा ऐसा काम किए, बीते दिनों में प्रभु आपको ऐसा ऐसा दिया, इन चीजों से आपको ब्लेस किया। वो कहते मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, लेकिन ये भविष्यवाणी नहीं है। ये है क्या? ये है वर्ड ऑफ नॉलेज। प्रभु आपको ज्ञान दिया, प्रभु आपको बताया, यानी पवित्र आत्मा आपको उस व्यक्ति के बीते हुई बातों को बताया। ये भविष्यवाणी नहीं है, ये एक नॉलेज है, एक ज्ञान है जो पवित्र आत्मा आपको दिया। बीती हुई बातों को उसने आपके ऊपर जाहिर किया। भविष्यवाणी वो होती है जो आने वाला होता है, जो होने वाला होता है, उसे भविष्यवाणी कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज हम वचन के द्वारा देखेंगे कि सचमुच जो आज बताया जा रहा है ये सही है वचन के द्वारा कि नहीं। बहुत से लोग ऐसे ही कहते हैं, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि बीते दिनों में आपको ऐसा चीज, ये इस चीज से परमेश्वर ब्लेस किया था, बीते दिनों में आपने ये गलती किए थे, ऐसा आप किए थे, पर वो भविष्यवाणी नहीं है। वो एक नॉलेज है। पवित्र आत्मा आपको बताया, उसके जीवन के बारे में, जो बीत चुका है उसके बारे में बताया। हालेलुया, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और सुनेंगे, और इन वचनों के साथ हम देखेंगे कि सचमुच जो प्रभु है, क्या वो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, क्या वो तीनों समय के बारे में बता सकता है? क्या एक व्यक्ति के जीवन के बारे में जो बीत चुका है और जो चल रहा है और जो आने वाला है, क्या प्रभु तीनों के बारे में वो बताता है कि नहीं? क्या पवित्र आत्मा बताता है कि नहीं? बहुत से लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा बीती हुई बातों को नहीं बताता, वो सिर्फ आने वाली बातों को बताता है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं, और सबसे पहले आप निकालें
यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 18 आयत पढ़े कोई भी जन। कोई भी जन पढ़े, कोई भाई बहन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 18 आयत। क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੈਂ ਇਹ ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਝਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਹੋ। हालेलुया 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 हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह के पास कौन आया? एक सामरी स्त्री आई। और जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आई तो प्रभु यीशु मसीह के जब पास आई तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को बोले कि हे स्त्री, तूने 5 पति कर चुकी है। कर चुकी है मतलब बीत चुका था वो टाइम, वो पहले कर चुकी थी। यानी बीती हुई बातों को प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। आज भी प्रभु यीशु मसीह अपने दासों के द्वारा बीती हुई बातें जो हमने किए, जो आपने किए, वो अपने प्रभु के सेवक के द्वारा वो बीती हुई बातों को भी जाहिर करता है, वो बीती हुई बातों को भी बताता है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को कहा कि तूने 5 पति कर चुकी है, तो वो हैरान हो गई। वो हैरान हो गई, वो सोची कि इसको कैसे पता कि मैं 5 पति कर चुकी हूं? मैं तो इसे बताया नहीं, इसे को किसी ने इसको बताया नहीं, इसको कैसे पता चला? वो अंदर ही अंदर उसका विश्वास बढ़ने लगा। अंदर ही अंदर उसका विश्वास क्या होगा? बढ़ने लगा। वो कहती है ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये कोई ना कोई जरूर है, ये प्रभु का जन है। उसके अंदर ये बातें चलने लगी। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा अभी, यानी प्रेजेंट, इसी समय की बात कहता, अभी जो तेरे पास पति है वो भी तेरा है नहीं। वो जब ये बातें सुनी तो वो शॉक हो गई, वो चौकन्ना हो गई कि इसने जो मैंने पहले कर चुकी उसको भी बता दिया, और जो अभी मैं कर रही हूं उसके भी बारे में बता दिया। मेरे अजीजों, जो खुदावंद है, जो परमेश्वर है, जो पवित्र आत्मा है, वो हमारी बीती हुई बातों को भी बताता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। वो तीनों समय के बारे में जानता है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। जो हमने कर चुका उसके बारे में भी बताता है, जो कर रहे हैं उसके भी बारे में, और जो हमारे जीवन में होगा उसके भी बारे में पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर जो है वो हमें बताता है अपने दास के द्वारा। हालेलुया हालेलुया। बताता है कि नहीं? हाँ जी जी। बोलिए, बताता है कि नहीं? हाँ जी। वो बताता है, लेकिन बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता। वो कहते हैं कि बीती हुई बातों को नहीं बताता है पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री को जब भी बताए तब उसने 19 आयत में देखो क्या कहती है। इस स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू क्या है? भविष्यवक्ता है। वो समझ गए कि ये बातें कौन बता सकता है? भविष्यवक्ता, नबी, एक प्रोफेट, प्रभु का दास।
प्रभु का जन, प्रभु का चेला ये बातें बता सकता और कोई भी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। बताने वाला कौन है? प्रभु। बताने वाला कौन है? प्रभु। किसके थ्रू? नबी के द्वारा, चेलों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, प्रोफेट के द्वारा वो आज हमसे और आपसे वो बात करता है। हमारे जीवन के बारे में, आपके जीवन के बारे में वो बताता है अपने प्रोफेट के द्वारा, अपने नबी के द्वारा, अपने दास के द्वारा, अपने चेले के द्वारा बताता है। हालेलुया। हालेलुया। जो बीती हुई बातें हैं इसको हम कह सकते हैं कि नॉलेज, ज्ञान, कि प्रभु ने हमें बताया, पवित्र आत्मा ने हमें बताया। इसे हम भविष्यवाणी नहीं कह सकते, इसे हम भविष्यवाणी नहीं कह सकते। आइए एक वचन और पढ़ेंगे, रसूलुल्लाह दे करतब, जल्दी निकाले। रसूलुल्लाह दे करतब, प्रेरितों के काम 5 अध्याय। जब हम 5 अध्याय पढ़ते हैं, हन्ना और सफीरा के बारे में, हनन्याह और सफीरा के बारे में पढ़ते थे। उन्होंने क्या किया? कुछ भूमि, उन्होंने अपनी भूमि, अपनी जमीन उसने क्या किया? बेच दिया। और बेच करके जो पैसा उनको मिला था उनमें से वो क्या किए थे? कुछ पैसा वो रख लिए थे। और जब आप वचन को पढ़ेंगे तो वचन बताता, बाइबल बताती है कि उन्होंने एक भाग, कितना? एक भाग चेलों के पांव पर, यानी चेलों को लाकर दिए। 4 हिस्से में से 3 हिस्सा रखकर एक हिस्सा वो चेलों के पास लाए। किसके पास? पतरस के पास वो लेकर आए और उसे दिए। बोले कि जो जमीन हमने बेची थी उसका दाम ये है, इतने में हमने बेचा, ये लो। तब पतरस पवित्र आत्मा से भरा, और जब वो पवित्र आत्मा में हो गया तो पवित्र आत्मा उसके द्वारा बताया कि हनन्याह, पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कि तूने जो अपनी जमीन बेची है वो इतने ही पैसों में नहीं बेचा है, और भी तुझे पैसा मिला है। तू मुझे बता दे कि कितने में तूने बेचा है। लेकिन उस व्यक्ति ने पतरस को कुछ भी जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि यही है, इतने में ही हमने बेचा। वो झूठ बोल रहा था पतरस से। वो सोचा मैं पतरस से झूठ बोल लूंगा, चेलों से झूठ बोलूंगा, मेरा झूठ किसी ने नहीं पकड़ना। कौन जानता है कि मैं कितने में बेचा, कितने में नहीं? किसको पता है? किसी को नहीं। लेकिन एक है जो जानता है। आप जितना मर्जी लुका लो, छुपा लो, लेकिन एक है जो जानता है। हालेलुया। हालेलुया। और वो है पवित्र आत्मा, वो है प्रभु यीशु मसीह, वो है परमेश्वर, वो है पवित्र आत्मा जो गुप्त बातों को भी जानता है। हालेलुया। हालेलुया। वो बहुत छुपाने की कोशिश किया, उसने बताया नहीं। लेकिन जब हम 3 आयत पढ़ते हैं तो वहां पे पतरस उसे कहता है, पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। पवित्र आत्मा से, यानी पतरस पवित्र आत्मा में था। वो पवित्र आत्मा में होकर देख लिया कि इतने पैसों में, पवित्र आत्मा ने पतरस को बताया कि ये इतना पैसों में जमीन नहीं बिकी, और भी ज्यादा
पैसों में बिका है। ये पवित्र आत्मा क्या बता रहा? बीती हुई बातों को बता रहा है कि नहीं? बीती हुई बातों को बता रहा है कि नहीं? बोलिए, बता रहा है कि नहीं? बता रहा है। इसे हम कहते हैं वर्ड ऑफ नॉलेज। पवित्र आत्मा हमें बताता है। इसे हम भविष्यवाणी नहीं कह सकते। इसे हम कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा हमें आपके बारे में बता रहा, जो आपने पहले काम कर चुके हैं। बीती हुई बातें पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, बीते हुए दिनों में आपने ऐसा ऐसा काम किया। लेकिन वचन बता रहा है कि पवित्र आत्मा बताता ये भविष्यवाणी नहीं है, एक नॉलेज है। और जब आप इस नॉलेज को, इस बात को आप बताते हो दूसरे व्यक्ति को कि भाई बहन, पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है आपके बारे में, पिछले जीवन के बारे में, जो आपका बीत चुका है, जो आपने कर चुके हैं, उसके बारे में पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कि आपने ऐसे ऐसे काम किए। तब वो क्या होता है? हैरान हो जाता है कि मैं तो इसको बताया नहीं, लेकिन ये कैसे मेरे किए हुए बुरे कामों को, किए हुए मेरे कामों को ये कैसे जान गया? उसका फिर क्या बढ़ता है? विश्वास। वो फिर हैरान हो जाता है। वो कहता है प्रभु है, परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है, तभी तो इसने मेरे बीते हुए बातों को बता दिया। और वो कौन जानता है? पवित्र आत्मा। वो कौन जानता है? प्रभु यीशु मसीह। वो कौन जानता है? परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। वही है जो हमारी बीती हुई बातों को बता सकता है। फिर आगे जब सफीरा आई, तब उससे बोला कि तू बता दे कि कितने में जमीन को बेचा। उसने भी झूठ बोली। उसने कहा अभी तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं। कब? बोलिए, कब बोला उसने? अभी, यानी जो समय चल रहा है, वर्तमान समय का, यानी पवित्र आत्मा वर्तमान समय जो चल रहा, उसके भी बारे में हमें बताता, उसके भी बारे में हमें नॉलेज देता है। उसने कहा अभी तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा बीती हुई बातों को बताया, और जो चल रहा वो भी बताया कि नहीं बताया? अब निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 13 आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 13 आयत। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वो ही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। ये है भविष्यवाणी। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आने वाली बातों को भी बताता है, बीती हुई बातों को भी बताता है, और होने वाले भी बातों को बताता है, और जो होने वाला है उसे भी बताता है। यानी वो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, यानी जो हमने कर चुका, जो कर रहे हैं और जो करने वाले हैं, इन तीनों चीजों के बारे में पवित्र आत्मा हमें बताता है। लेकिन जो हमारे जीवन में होने वाला है उसे हम क्या कहते हैं? भविष्यवाणी। हालेलुया, हालेलुया। उसे हम क्या कहते हैं? भविष्यवाणी। जब किसी के जीवन में प्रोफेट लोग भविष्यवाणी करते हैं कि परमेश्वर आपको कार देने वाला है, अभी उन्हें मिला नहीं है, अभी उन्हें मिला नहीं है, उन्हें मिल चुका नहीं है,
देने वाला है, मतलब आने वाले समय की बात कर रहे हैं। ये है भविष्यवाणी। ये क्या है? भविष्यवाणी। इसे हम भविष्यवाणी कहते हैं कि आने वाले टाइम में मेरे लिए भविष्यवाणी हुआ कि परमेश्वर मुझे क्या देने जा रहा है, यीशु मसीह मुझे क्या देने जा रहा है? गाड़ी देने जा रहा है। तो लोग क्या करते हैं? विश्वास कर लेते हैं और उनका विश्वास क्या होता है? बढ़ जाता है। वो खुशी से भर जाते हैं, आनंद से भर जाते हैं कि आज प्रभु ने मेरे बारे में भविष्यवाणी किया कि मुझे आने वाले टाइम में गाड़ी मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। और जब आने वाला टाइम होता है, जब उन्हें गाड़ी मिल जाता तो खुशी से उछल जाते हैं, खुशी से वो झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं, आनंद से भर जाते हैं, खुशियां मनाते हैं। जब उन्हें, तब वो कहते हैं हमारी भविष्यवाणी क्या हुई, जो हमारे बारे में किया गया था वो पूरा हो चुका। हालेलुया। हालेलुया। इसे कहते हैं भविष्यवाणी। आने वाली बातों को जो बता दिया जाए पहले, उसे कहते हैं क्या? भविष्यवाणी। और बहुत लोगों के बारे में जब भविष्यवाणी होता है कि परमेश्वर आपके बिजनेस को बढ़ा रहा है, आपको परमेश्वर आशीष दे रहा, परमेश्वर आपको कार दे रहा है, तो लोग कार तो ले लेते हैं, बिजनेस तो उनका बढ़ जाता है, लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि जो प्रोफेसी हुई, जो भविष्यवाणी हमारे बारे में हुआ, प्रभु ने हमें कार तो दिया, प्रभु ने हमें बिजनेस तो दिया, फायदा तो दिया, लेकिन उसने क्यों दिया? गाड़ी उसने क्यों दिया? भविष्यवाणी हुआ कि आपको गाड़ी मिलेगा और प्रभु आपको गाड़ी दिया, लेकिन गाड़ी क्यों दिया ये उन्हें नहीं पता। बिजनेस में आपका मुनाफा हुआ, फायदा हुआ, क्यों हुआ ये उन्हें नहीं पता। उन्हें ये पता है कि मुझे भविष्यवाणी मेरे बारे में की गई कि मेरा बिजनेस बढ़ेगा, मेरा फायदा होगा, मुझे गाड़ी मिलेगा, बस वो इन बातों को लेकर चलते हैं। लेकिन इसके आगे की बातें वो नहीं सोचते हैं कि प्रभु ने उन्हें गाड़ी क्यों दिया, प्रभु ने उन्हें उनके बिजनेस को क्यों बढ़ाया। प्रभु ने गाड़ी इसलिए दिया, आपके लिए प्रोफेसी इसलिए होती है, इसीलिए प्रोफेसी हुआ कि प्रभु आपको गाड़ी दे रहा है, इसलिए प्रोफेसी किया गया, प्रभु ने आपका बिजनेस बढ़ाया, आपको फायदा मुनाफा दे रहा है, इसलिए गाड़ी दिया ताकि उस गाड़ी से आप क्या करो, अपनी ही फायदा लो, अपने ही फैमिली के बारे में सोचो, अपनी फैमिली के बारे की मदद करो और अपनी फैमिली को उसमें बैठाकर इधर उधर घुमाओ, इधर उधर जाओ। इसलिए प्रभु ने गाड़ी दिया, बिजनेस में फायदा मुनाफा इसलिए दिया ताकि आप क्या करो, और भी ज्यादा पैसा कमाओ और अपना खाओ पियो और ऐश करो। बहुत लोग इस चीज को समझते हैं, लेकिन नहीं। अगर हमारे जीवन में हमारे लिए प्रोफेसी होती, भविष्यवाणी होती है, तो याद रखो, अगर आपके बारे में भविष्यवाणी हुई कि आपको गाड़ी मिल रहा है, तो आपको जब गाड़ी मिला तो आप सोचो प्रभु ने मुझे गाड़ी क्यों दिया, ये मेरे लिए ही नहीं दिया, मेरे परिवार के लिए नहीं दिया। मैं चर्च जाता हूँ, जो मेरे मोहल्ले में है, जो जाते हैं, जो नहीं जा पाते हैं, मैं उनको अपने गाड़ी में बैठा कर ले जाऊं, ये प्रभु की मर्जी थी। इसलिए भविष्यवाणी हुआ ताकि उस गाड़ी के थ्रू, उस गाड़ी के द्वारा क्या हो, दूसरे की उन्नति हो, दूसरे लोग आशीष पाए, दूसरे लोगों का भला हो। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है, वो अपना भला सोचते हैं। इसलिए प्रोफेसी होती है, इसलिए भविष्यवाणी होती है कि जो चीज आपको प्रभु दिया वो दूसरे के लिए इस्तेमाल करो। आपका बिजनेस इसलिए प्रभु ने बढ़ाया ताकि आप गरीबों का हेल्प करो, अनाथों के लिए खर्चा करो, विधवाओं के लिए खर्चा करो, जो बेबस है, लाचार है, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनकी क्या करो, मदद करो। इसीलिए आपका बिजनेस प्रभु ने बढ़ाया, इसलिए प्रभु ने बिजनेस बढ़ाया, इसलिए भविष्यवाणी हुई। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, और ऐसा ही होना चाहिए, और प्रभु चाहता कि ऐसा ही हो।
इसीलिए वो हमें ब्लेस करता है, इसीलिए हमें बिजनेस में फायदा देता है। हालेलुया। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा है वो बीती हुई बातों को भी बताता है और जो चल रहा है उसके भी बारे में बताता है और आने वाले के भी बातों को वो बताता है। जब आने वाली बातों को बताता तो हम उसे क्या कहते हैं? भविष्यवाणी। और जो बीती हुई बातों को बताता है तो उसे हम कहते हैं वर्ड ऑफ नॉलेज। यानी पवित्र आत्मा हमें बताया इस व्यक्ति के बारे में, इसके बीते हुई बातों को बारे में हमें बताया। इसे हम भविष्यवाणी नहीं कह सकते। लेकिन याद रखो, पवित्र आत्मा बीती हुई बातों को जानता है, वो बता सकता है। जो चल रहा है उसके भी बारे में वो जानता है और बता सकता है, और जो आने वाला समय है उसके भी बारे में वो बता सकता है और वो जानता है। जो है, जो था और जो आने वाला है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। जो है, जो था, जो आने वाला, जो था, जो है, जो आने वाला, तीनों समय। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वो तीनों समय के बारे में जानता है, बीती हुई बातों को और जो चल रहा है और जो आने वाला है। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। सबको जाने। आइए सब